मैच ही देखना छोड़ दिया हुआ पाकिस्तान इंडिया का। एक टाइम था जब पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच ही नहीं था। पाकिस्तान आज भी वनडे में उनसे बहुत ज्यादा जीता हुआ है, 20-25 वनडे ज्यादा जीता होगा। सिलेक्शन ही टोटल गलत थी। एशिया में मैच है, एक स्पिनर है, एक ओपनर के साथ इन्होंने वो किया, वो भी अनफिट हो गया, बाद में इमाम को बुलाना पड़ा। सारी जिम्मेदारी जो थी वो दो बैट्समैनों पे मैं डालूंगा, बाबर पे, रिजवान। ये डिजर्व ही नहीं करते कि पाकिस्तान को सर्व कर सके। इनसे कैप और पाकिस्तान का ब्लेजर छीन लेना चाहिए। 3 टीमें तैयार होनी चाहिए, T20 की अलहदा, वनडे की अलहदा और टेस्ट की अलहदा। पाकिस्तान जो है ना सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन है इंडिया एंड देन पाकिस्तान। 25 करोड़ में से आप 66 लड़के नहीं निकाल सकते। ये पीसीबी की बदनीति है। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान इंडिया का मैच आप सब लोगों के सामने है। हमेशा से पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी हुआ लोगों ने उसको एक जंग की तरह लिया है और हमेशा से कोशिश यही रही है और पूरी उम्मीद रही है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया से पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी रीत को कायम रखते हुए एक बार फिर से हार को तस्लीम किया। क्या गलतियां थी, क्या खामियां थी, कहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ जिसके बाद पाकिस्तान को जो है इतनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ पाशा मलिक साहब मौजूद है, इनसे तमाम तर डिटेल्स लेते हैं। सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, लोगों के दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं ये मैच देखते हुए, कल फिर से वही सब कुछ। अच्छा, वो मेरे ख्याल में लोगों को भी वही फार्मूला अपनाना चाहिए जो मैंने अपनाया हुआ है कि मैच ही देखना छोड़ दिया हुआ पाकिस्तान इंडिया का। क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच ही नहीं था। पाकिस्तान आज भी वनडे में उनसे बहुत ज़्यादा जीता हुआ है, 20-25 वनडे ज़्यादा जीता होगा। हाँ, बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान हारा हुआ है उनसे हमेशा, लेकिन ये चैम्पियंस ट्रॉफी में भी जीतता रहा। मगर कल का मैच में तो टोटल जो मैं जिम्मेदारी दूंगा ना, एक तो मैं अपने अपर ऑर्डर को दूंगा और सिलेक्शन को दूंगा। सिलेक्शन की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने एशिया में मैच है, टूर्नामेंट एशिया में हो रहा है और एक स्पिनर के साथ, वो भी ऐसा कि जिसको कभी टीम में डाल लिया कभी निकाल दिया, इब्रार को, उसके साथ गए हैं। पहली बात तो ये कि सिलेक्शन ही टोटल गलत थी। एक ओपनर के साथ इन्होंने वो किया, वो भी अनफिट हो गया, फखर जमान, बाद में इमाम को बुलाना पड़ा। अब एक बंदा बैठा हुआ है घर, मैच देख रहा है, वो उठ के आके तो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सारी जिम्मेदारी जो थी वो 2 बैट्समैनों पे मैं डालूंगा, बाबर पे और रिजवान पे। सर, जो क्या इनका कप्तान है मोहम्मद रिजवान, आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो उन्होंने जब मैच खत्म होने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कोई बड़ा मसला नहीं है, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिर क्या हुआ? इंडिया से हार भी गए हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं। पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा है इस चीज़ से कि ये किस किस्म की स्टेटमेंट है। इससे ज़्यादा बेहिसी की बात कोई और हो ही नहीं सकती कि जिस जगह से आप रिजक कमा रहे हो उस जगह को आप कह रहे हो कि क्या हुआ। आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने टीवी तोड़े हैं, आप उन लोगों से पूछे जो मतलब खाना छोड़ के वहां बैठे हुए थे टीवी के आगे, जिनको अटैक हुए हैं। अच्छा, रिजवान साहब सेट हो के 40 पे पहले उनका कैच छूटा 33वें ओवर पे, 34वें ओवर में बाहर निकल के स्पिनर को हिट मारते बोल्ड हो गए हैं। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदार बाबर है जिसने 23 स्कोर किए हैं और 5 चौके हैं, जिसमें 20 उसने सिर्फ चौकों पे भरा हुआ है। हम उसे आउट ऑफ फॉर्म कभी भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि आउट ऑफ फॉर्म वो होता है जिसके बैट पे बॉल ना आ रहा हो, जो एजे मार रहा है। और जब वो आउट हुआ है, वो बिल्कुल एक स्लगिश सी शॉट थी, वो गेंद बड़े आराम से छोड़ा जा रहा था और बड़ा ऑर्डिनरी सा बॉलर है हार्दिक पांड्या, जिसकी 122 की स्पीड पे वो गेंद था। तो एक टीम कैप्टन ये कह दे कि हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं है और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, कोई मसला नहीं, और ये कबूल भी कर रहा है, जी हाँ जी ठीक है हम बुरा खेले हैं, हम लोगों ने मान लिया। वैसे मैं बेहिसी एहतियातन इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़, आप ऐसे बुरे भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, होने चाहिए थे। इस मेरे ख्याल में ये डिज़र्व ही नहीं करते कि पाकिस्तान को सर्व कर सके। इनसे कैप और पाकिस्तान का ब्लेजर छीन लेना चाहिए। बिल्कुल। अहमद शहजाद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि टीम में बहुत ज़्यादा खामियां, एटलीस्ट अपनी खामियों को कबूल किया जाए और ये जो टीम है ये ऐड या टिकटॉक के जिस ध्यान में लगी हुई है, इनको उसी के काबिल रहना चाहिए। ये पाकिस्तान टीम के साथ अब ये नाइंसाफ़ी और टीम का एक तरह का, पाकिस्तान में क्रिकेट का एक तरह का जनाजा निकल चुका है। हकीकत है, मैं डिसएग्री करूँगा अहमद शहजाद से, इसलिए कि ये टिकटॉक वगैरह तो एक मतलब एक मजाक की बात हो गई। असल में ये जो लड़के हैं ना, ये एक एनओसी की खातिर आते हैं कि इनको इंटरनेशनल लीग्स में एंट्री मिल जाती है, 2-4-5 वनडे खेले और उसके बाद उनका गोल जो है ना वो T20 इंटरनेशनल जो लीग्स हो रही है ना वो गोल होता है। और
टोटल टीम का माइंड सेट जो है ना वो T20 बन चुका हुआ है। कोई वो और आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, आपकी क्लब क्रिकेट तबाह हो चुकी है, आपकी स्कूल कॉलेज क्रिकेट तबाह हो चुकी है, आपका मिंटो पार्क जो है वो नशेइयों के डेरे बन गए हुए हैं, आपकी बाबा ग्राउंड जो है वो बन गई हुई है कचहरी की पार्किंग, आपके पास ग्राउंड नहीं है। आपके डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए इमरान खान ने और रमीज़ राजा ने, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करके वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट ला रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में वो फॉर्मेट इसलिए कामयाब था कि वहाँ स्पॉन्सर बहुत हैवी थे। मैकडोनल्ड स्पॉन्सर कर रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम जो थे ना, जिनकी कंपनियों के बजट जो हैं वो अरबों में थे ना, वो रीजनल क्रिकेट को वहाँ वो स्पॉन्सर करते हैं। उनको ब्रेड एंड बटर का फिक्र नहीं होती फ्रॉम द डे वन, कि वो जब किसी क्लब में या जब फर्स्ट क्लास मैच में आते हैं ना, उनकी ब्रेड एंड बटर की फिक्र ख़त्म हो चुकी होती है। यहाँ लोगों को ब्रेड एंड बटर की फिक्र है। अब ये यहाँ वो उनको मिल नहीं पा रहा होता, ये थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो आए। इम्प्रूव करने की हिस्स मैंने किसी में भी नहीं देखी। मुझे याद है कि यूनुस खान से स्कोर नहीं हो रहा था, उसने इंग्लैंड से फ़ोन करके ना द्रविड को कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसने बताया वहाँ गलती कर रहा हूँ। अगले मैच में यूनुस खान ने 100 कर दिया था। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये एक वाहिद ऐसा खेल है जिसमें लोग अभी भी इंटरेस्ट लेते हैं, लोग देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं, मतलब अब ख़त्म है? मैंने ना आज से 1.25 साल पहले भी प्रोग्राम इसी जगह पे किया था, तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये क्रिकेट को हॉकी और स्क्वॉश के लेवल पे ला रहे हैं, जो कि ले आए हैं। अब ये देखें, वहाब रियाज का क्रेडिट में सिर्फ एक स्पेल वो जाता है जो उसने शेन वॉटसन को एक दफ़ा किया था, जो बहुत तेज़ था, तो वो बाउंसर शाउंसर हो गए उससे। वहाब, आप यूनुस खान को क्यों नहीं लेके आते? आप राशिद लतीफ़ को क्यों नहीं लेके आते? आप शुएब अख्तर को क्यों नहीं लेके आते? वहाब रियाज शुएब अख्तर से ज़्यादा बड़ा बॉलर था। मतलब आपको लगता है कि नई सिलेक्शन, जो नई आने वाली जनरेशन है, उनकी अभी जगह नहीं है? नए लड़कों को, जो नई नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनके लिए भी जगह नहीं है? आप फिर से पुराने लोगों को ही शामिल करने की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं उनको कोचिंग में कह रहा हूँ, उनको मैं ये नहीं कह रहा कि उनको टीम खिलाया जाए। तो जो नए लड़के हैं, आपको क्या लगता है कि टीम में नए लोगों की अब जगह निकलनी चाहिए? आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं है, आपके पास जगह तो कम से कम 66 लड़के और होने चाहिए। आपको 3 टीमें, ये मैंने 1.25 साल पहले यहाँ इसी फोरम पे कहा था कि 3 टीमें तैयार होनी चाहिए, T20 की अलहदा, वनडे की अलहदा और टेस्ट की अलहदा। 66 लड़के, अगर आप देखें, पाकिस्तान जो है ना सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन है इंडिया एंड देन पाकिस्तान। क्या बात है कि 26 करोड़ या 25 करोड़ में से आप 66 लड़के नहीं निकाल सकते? ये PCB की बदनीति है। आप ये काम मुझे दे दें, मैं आपको 2 साल में निकाल देता हूँ 66 लड़के। काम ही कुछ है ही कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कहाँ बॉल फेंकना है ये बताना है, किस बॉल को कहाँ टांग निकाल के खेलना है, बस ये बताना है, खड़े खड़े नहीं खेलना। समझ नहीं आ रही कि आप एशिया में मैच है, एक स्पिनर है। पहली बात तो ये कि नकवी साहब को फ़ौरन चाहिए कि वो जो उनकी मिनिस्ट्री है ना उसकी तरफ ध्यान दें। PCB एक ऑटोनमस अदारा बनना चाहिए जिसको में चेयरमैन इलेक्टेड आए, किसी भी पॉलिटिशियन का सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो उसको वो मतलब पर्ची के साथ ना आए, क्रिकेटर्स में से आए। क्लब क्रिकेट को दोबारा रिवाइव होगी, क्लब के जो वो एसोसिएशनें बनेगी, वो वोट करेंगे और मेरिट का ख्याल रखा जाए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि टीम के ऊपर ये प्रेशर भी होता है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, टीम पर प्रेशर होता है कि जीतना है। जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर, लोग जाहिर है देख रहे होते हैं उस मैच को, कहीं प्रेशर तो नहीं ले जाती है ये टीम? नहीं, प्रेशर तो मियाँ भी होता था, तो प्रेशर वो शिफ्ट कर देता था दूसरी टीम पे। प्रेशर तो इंतजाम से ज़्यादा प्रेशर किस पे होता था कि सारी टीम आउट हो गई है। मोइन खान इवन प्रेशर, मतलब कि टीम में ही खामियां हैं, नाकामी है। आपकी टीम का ये हाल है कि अब आपके पास 140 के बॉलर जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है, जबकि
आज से 10 साल पहले हमारे रज़ाक और अदर महमूद जो थे ना, वो 140 प्लस गेंदें किया करते थे। गेम का फास्ट बॉलिंग का क्रेडिट एरिया ही बदल के रख दिया है। जब तक जिसके पास 145 प्लस है उसके पास स्विंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो हारिस रऊफ है। शहीन है, शहीन ने पिछले 4 मैचों में तकरीबन 250 स्कोर खाया है और मेरे ख्याल में 2 आउट किए हैं उसने। सर आपको नहीं लगता ये क्रिकेट से ज़्यादा मॉडलिंग और एड्स वगैरह ज़्यादा अच्छे बना लेते हैं? नहीं, इनको कम से कम 1 साल के लिए बेंचों पे बिठाया जाए और इनको ये किया जाए कि कहें कि डोमेस्टिक खेलें। जिस तरह रोहित शर्मा उनका कप्तान है, वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ली है। कोहली जो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया हुआ है, उसने आगे रणजी ट्रॉफी खेली है। रणजी ट्रॉफी खेली है तो 100 नॉट आउट आया ना। अपनी खामियां जो है ना वो फर्स्ट क्लास में पकड़ी जाती हैं कि बंदा कहाँ गलती कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास को इम्प्रूव करे। कम से कम जो लड़का 3 साल फर्स्ट क्लास खेले उसको NOC दें, तो फिर क्रिकेट होगी। वरना क्रिकेट की बदहाली जो है ना वो दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। बिल्कुल जी। पाकिस्तानी टीम के लिए कोई एक लफ्ज़ अगर आप भी कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।